ये हम लोग बेटा अब नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पे आ गए हैं। ऑर्गेनिक का सेकंड लास्ट टॉपिक। तो देखिए इसमें आप पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड नॉट बी ए गुड चॉइस फॉर द रिड्यूसिंग एन एराइल नाइट्रो कंपाउंड इनटू एन एमाइन। तो देखिए इसका आंसर जो जाएगा वो होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर। अब इसमें देखिए क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है और एनिलीन का क्या करना है, फॉर्मेशन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है और एनिलीन का क्या करना है, फॉर्मेशन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है और एनिलीन का क्या करना है, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसके लिए हाइड्रोजन आप यूज कर सकते हो, आयरन HCl यूज कर सकते हो, टिन HCl, मेटल प्लस HCl यूज कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं भी नाम में ये नहीं दिया हुआ है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर यूज होगा। तो आंसर गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर गलती से आपने इस क्वेश्चन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा डाईएजोबेंजीन। बनने वाला प्रोडक्ट होगा डाईएजोबेंजीन। बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा डाईएजोबेंजीन। और ये वाली रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, पहले ये सिलेबस में था, अब ये रिएक्शन सिलेबस में नहीं है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाइए। और वैसे भी देखिए प्रोडक्ट में क्या कह रहा है, एनिलीन, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, डाईएजोबेंजीन। आइए क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए सिंपल ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन फ्रॉम एन एल्काइल हैलाइड विथ साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ 1CH2 ग्रुप इनटू कार्बन चेन, रिएजेंट यूज्ड इज। आंसर है इसका सी। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास एक हेलो एल्केन है और इस हेलो एल्केन में एक कार्बन का नंबर हमें बढ़ा देना है और बना देना है एक प्राइमरी एमीन RCH2NH2। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इस हेलो एल्केन की रिएक्शन आप केसीएन के साथ कराइए। कभी भी कंपाउंड में कार्बन का नंबर बढ़ाना हो और एमीन बनाना हो तो रिएजेंट होता है केसीएन। अब यहाँ से देखिए ये बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड N और इसका हमने रिडक्शन करा दिया, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया RCH2NH2। तो आंसर कौन सा हो गया, सी। अगले पे आइए क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 में देखिए क्या है, द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ऑफ एमीन। आप जानते हो कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में यूज जो होता है वो होता है थैलेमाइड। ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया N, और ये क्या हो गया H। ये यूज होगा थैलेमाइड। अब इस थैलेमाइड में हम अगले स्टेप में रिएक्शन कराते हैं इस बेस के साथ, तो ये वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा और यही प्रोडक्ट जो होता है वो नाइट्रोजन का क्या होता है, सोर्स। तो आंसर कौन सा गया, डी। अगले पे क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या है, कह रहा है कि amongst the given set of reactant the most appropriate for preparing secondary amine बनाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। तो देखो पहले ऑप्शन में कह रहा है जो पहला वाला है। अच्छा ये सिंपल में बड़ा ढंग का ये क्वेश्चन है, सिंपल और बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या रहा है, 2 डिग्री हेलो एल्केन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराइए। तो 2 डिग्री हेलो एल्केन, ये देखो RCH और यहाँ पे हो गया R-, इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराएं, अमोनिया के साथ। तो ये देखो X हटेगा, NH2 लगेगा, बनने वाला प्रोडक्ट होगा RCH NH2 और यहाँ पे क्या हो गया R-। इस प्रोडक्ट का क्या हो गया, फॉर्मेशन। लेकिन ढंग से देखिए ये पूछ रहा है सेकेंडरी एमीन और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, प्राइमरी एमीन। अब सेकेंड ऑप्शन में आप जाइए, तो सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है 2 डिग्री हेलो एल्केन और किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, NaCN फॉलोड बाई रिडक्शन। तो फिर से ये देखिए RCH ऊपर लगा दीजिए Br
और फिर ये हो गया R डैश, और रिएक्शन किसके साथ आप कर रही है, NaCN, NaCN। तो देखिए जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा इन दोनों का वो हो गया RCH, Br हटेगा, CN लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और फिर ये हो गया R डैश। अब ये बताओ इसका रिडक्शन होगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हो गया RCH, CH2, फिर ये हो गया NH2, और फिर ये क्या हो गया R डैश। ये इस प्रोडक्ट का क्या हो गया फॉर्मेशन। C में आइए, C ये हो गया प्राइमरी अमीन, और इसके साथ रिएक्शन कराइए, फिर ये आप बनाइए। तो देखिए 1 डिग्री आपका प्राइमरी अमीन है, तो 1 डिग्री प्राइमरी अमीन RNH2, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराइए, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका हुआ। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, इस पे आएगा पार्शियल माइनस और इस पे क्या आएगा पार्शियल प्लस। RNH2 को आप तोड़िए तो ये टूटेगा RNH माइनस और H प्लस। अब ये क्या होगा कि ये प्लस इस पे जाके लगेगा और माइनस इस पे, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया RCHOH, और ये हो गया NH, और ये क्या हो गया R। अब सेकेंड स्टेप में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, एक H इधर रिडक्शन करा दी और एक H इधर, तो देखिए RCH2NH R डैश ये बन गया। तो इसमें सही आंसर जो जाएगा वो कौन सा होगा आपका C। ये देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में ये आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन है, 2 मोल है, और पोटेशियम थैलीमाइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो इसमें प्राइमरी अमीन बनेगा, कभी भी आपका सेकेंडरी अमीन नहीं बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए 50 में क्या है, कह रहा है कि द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-फेनाइल प्रोपेनामाइड इनटू 2-फेनाइल प्रोपेनामाइन। ये देखो ये प्राइमरी अमाइड है, 2-फेनाइल प्रोपेनामाइड, 2-फेनाइल प्रोपेनामाइन, एक कार्बन कम करना है, ठीक। ये प्रोपेनामाइड है और ये क्या है, ये प्रोपेनामाइड, कार्बन नहीं कम हो रहा है। ये देखो यहाँ पे बना दे रहे हैं 2-फेनाइल प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड ये हुआ, ये हुआ प्रोपेनामाइड, और इसके सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है फेनाइल, तो यहाँ पे हम लिख दें C6H5, और इस कंपाउंड को किस में चेंज करना है, 2-फेनाइल प्रोपेनामाइन। तो प्रोपेनामाइन देखिए 1 2 3, और ये हो गया NH2, ठीक। और यहाँ पे आपका लगा है फेनाइल, तो हमें इसमें इसको कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए इसका हमें रिडक्शन करा देना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज होगा, और उस रिड्यूसिंग एजेंट का NCERT में नाम पढ़िए, तो लिखा हुआ है कि एमाइड को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्वेश्चन नंबर 51 में आप देखिए क्या है, कह रहा है बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-फेनाइल प्रोपेनामाइड इनटू 1-फेनाइल इथेनामाइन। अब ये देखो ये प्रोपेनामाइड है और ये इथेनामाइन है, एक कार्बन कम करना है, और जब कार्बन का नंबर घटाना है तो सबसे अच्छा जो रिएक्शन होगा वो होगा गैब्रियल थैलामाइड नहीं, हॉफमैन ब्रोमामाइड, और हॉफमैन ब्रोमामाइड का रिएजेंट जो होता है वो होता है ब्रोमीन प्लस बेस। तो आंसर कौन सा गया, बी। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या है, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विथ प्राइमरी एमीन गिव, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विथ प्राइमरी एमीन गिव। तो ये देखिए ये प्राइमरी एमीन है RNH2, और इसकी रिएक्शन हम एक एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराएं। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हुआ RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया R डैश, ठीक। ये हुआ आपका प्राइमरी एमीन, ये आपका हुआ एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड प्राइमरी एमीन की एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो देखिए क्या होगा, या तो बॉन्ड यहां से टूटा या बॉन्ड यहां से टूटा। तो मान लीजिए ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये माइनस, और ये क्या हुआ प्लस, ये आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल बाहर चला गया, और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे
RNH माइनस, ये जाके लग गया, तो देखिए जो प्रोडक्ट बना वो हो गया RC डबल बॉन्ड ONHR, और इसका नाम हुआ 2 डिग्री एमाइड। और 2 डिग्री एमाइड को एमाइड न कह के क्या कहते हैं, इमाइड। तो आंसर कौन सा गया बेटा, बी। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या है, कह रहा है बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। कह रहा है कि बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमीन फ्रॉम एल्किल हैलाइड विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे एक देखिए रिएक्शन है आपका गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में ये देखिए ये थैलिमाइड है, ये आंसर होगा इसका गैब्रियल थैलिमाइड। ये देखिए ये थैलिमाइड है, थैलिमाइड है, और इस थैलिमाइड की हम रिएक्शन, इस थैलिमाइड की रिएक्शन हम करा दे रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड। तो ये बताओ इसमें से X माइनस ये बाहर जाएगा, X माइनस आपका ये बाहर गया, ये न्यूक्लियोफाइल बाहर गया, और ये माइनस वाला जो न्यूक्लियोफाइल हुआ वो इस पे आके लग गया, फिर हाइड्रोलिसिस होगी। तो बताओ जितना इसमें कार्बन है उतने ही कार्बन के तो प्रोडक्ट का क्या हुआ, फॉर्मेशन। तो अगर कार्बन का नंबर न चेंज करना हो एल्किल हैलाइड की सहायता से, बेटा प्राइमरी एमीन बनाना हो, कार्बन का नंबर न चेंज करना हो, तो बेस्ट रिएजेंट जो होगा उसका नाम क्या हो गया, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है, कह रहा है which of the following compound will not undergo azo coupling reaction with benzene डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसमें देखिए आपको बताए होंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ बेटा कपलिंग रिएक्शन होना हो तो उसके साथ वही बेंजीन डेरिवेटिव रिएक्ट करना चाहिए जिसमें बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, +R ग्रुप, स्ट्रॉन्ग +R ग्रुप। तो देखिए एनिलीन में है, एनिसोल में है, फिनोल में है, आंसर कौन सा गया, नाइट्रोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 55 इन द गिवन सेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है कि 2 ब्रोमो प्रोपेन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, AgCN, और फिर हीट किया जा रहा है और बन रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए क्या होगा, कैसे होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये आपका प्रोपेन हुआ, प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, AgCN। तो देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें AgCN होगा तो Br हटेगा और Cn नहीं, NC लगेगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ CC, और ये क्या हो गया, NC, और यहां पे हो गया C। अब हमने क्या किया कि इस कंपाउंड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करा दिया। तो जब रिडक्शन कराएंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा, इस NC में चेंज होगा और वो क्या हो जाएगा, NH, ये NH, और इधर क्या लग जाएगा, CH3। तो देखिए इस कंपाउंड का नाम होगा इस कंपाउंड का नाम होगा N-मेथाइल प्रोपेनामाइन, N-मेथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, N-मेथाइल प्रोपेन 2 एमाइन, सेकेंड पोजीशन पे लग रहा है, तो नाम हुआ N-मेथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए, देखिए 56 में क्या है, कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले स्टेप में कह रहा है KOH, तो जब KOH कह रहा है तो यहाँ पे H को हटाइए और क्या लगा दीजिए, K, ठीक। फिर आपका कह रहा है कि इसका इस हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराइए। तो ये देखिए ये आपका जो रिएक्शन है ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है, और गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इधर से ना होके इधर होगा। तो ये आपका जाके लगा Cl हटा, और यहाँ पे क्या आके लगा, ये
तो देखिए आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया ये N, और N के साइड से लगा CH2, फिर आपका हुआ ये, और इधर क्या लगा, ब्रोमीन। तो 56 का आंसर कौन सा जाएगा, A। हाँ, 56 का आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, A। क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन्स कैन नॉट बी prepared by Gabriel synthesis? Which of the following amines cannot be prepared by Gabriel synthesis? Gabriel synthesis में बेटा केवल और केवल याद रखिएगा 1 डिग्री एमीन बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है, और उसका भी नेचर क्या होना चाहिए, एलिफैटिक। तो देखिए ब्यूटाइल एमीन 1 डिग्री एमीन है, आइसोप्रोपाइल एमीन 1 डिग्री एमीन है, 2 फेनाइल एथाइल एमीन ये भी आपका 1 डिग्री है, लेकिन ये देखो एन मेथाइल बेंजाइल एमीन ये जो होगा ये 2 डिग्री होगा, और 2 डिग्री एमीन नहीं बनेगा। आंसर कौन सा जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है, मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो देखिए कह रहा है कि किस मेथड के द्वारा एनिलीन नहीं बनेगा, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विथ ब्रोमीन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा इस मेथड के द्वारा। बेंजामाइड लीजिए, और बेंजामाइड आपका ये होता है, और उस बेंजामाइड का हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन करा दीजिए, तो CO बाहर NH2 जाके चिपकेगा, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हो गया, बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो हो गया एनिलीन NH2। अगला रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इससे भी बनेगा। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड ट्रीटेड विथ क्लोरोबेंजीन, गलत है, ये देखिए क्लोरोबेंजीन यही आंसर होगा, इसके द्वारा नहीं बनेगा। क्लोरोबेंजीन जो होता है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, और यहाँ पे आपका कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल होगा, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, और जब सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं होगी। 58th का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 59th में देखिए क्या है, 59th में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज में ऑप्शन में फर्क है। एथाइल एमीन 1 डिग्री एमीन बनेगा, एन प्रोपाइल एमीन 1 डिग्री एमीन बनेगा, आइसोप्रोपाइल एमीन ये बनेगा, लेकिन यहाँ पे पढ़िए एथाइल मेथाइल एमीन 2 डिग्री एमीन है, और 2 डिग्री एमीन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के द्वारा नहीं बनेगा, मतलब आंसर कौन सा जाएगा आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है, एसिटामाइड इज ट्रीटेड with the following reagents separately, which one of these would yield methylamine। कह रहा है कि एसिटामाइड है, और इस एसिटामाइड से हमें क्या बनाना है, मेथाइल एमीन CH3NH2। तो ढंग से देखिए इसको निकालना होगा, और कभी भी प्राइमरी एमाइड से CO को बाहर निकालना हो तो रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और उसका रिएजेंट क्या होता है, बेस प्लस Br2। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग एमाइड विल नॉट अंडरगो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। केवल और केवल प्राइमरी एमाइड जाता है, प्राइमरी एमाइड। इस एमाइड को देखिए, इसका नेचर क्या है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी एमाइड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो 61 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन रिएक्टिंग विथ अमोनिया गिव्स बी, on heating B gives C in presence of KOH reacts with bromine to give CH3 CH2 NH2 A each।
कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही है, तो बी बन रहा है, बी को हीट करो तो सी दे रहा है, सी इन प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन टू गिव ये। तो ये देखो उल्टा इस क्वेश्चन को सोच लीजिए तो बड़ा जल्दी आपका मिल जाएगा। तो कह रहा है कि CH3 CH2NH2 ये बन रहा है। ये किससे बन रहा है? कह रहा है कि C इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये आपका बन रहा है। तो देखो C को हीट किया जा रहा है बेस प्लस ब्रोमीन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो देखो जरूर ये कंपाउंड ये रहा होगा, C डबल बॉन्ड ONH2 ये कंपाउंड रहा होगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकला होगा और इस प्राइमरी एमीन का क्या हुआ होगा? फॉर्मेशन। फिर आपका देखिए कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लियर हो गया कि कार्बन कितने हैं? तीन कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 3 कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3 C डबल बॉन्ड OH। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? अमोनिया। तो देखो 1 2 ये C डबल बॉन्ड O, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, ये अमोनियम प्रोपेनोएट बना और फिर इस अमोनियम प्रोपेनोएट को हमने हीट कर दिया तो ये निकल गया वाटर और प्रोपेनामाइड का क्या हुआ? फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितने कार्बन का हो गया? 3। आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि इन ए सेट ऑफ रिएक्शन M ब्रोमो बेंजोइक एसिड गिव ए प्रोडक्ट D, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट D। तो देखो यहाँ पे है इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ हो रही है, आराम से सुनते चलिए। तो OH हटेगा और इसका क्या लगेगा? Cl। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया C डबल बॉन्ड OCl, फिर यहां पे हो गया ब्रोमीन। फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया के साथ हुई तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये Cl हटा, क्या लग गया? NH2 और यहां पे है ब्रोमीन। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि इसकी रिएक्शन NaOH प्लस बेस के साथ हुआ तो देखिए यहां से आप क्या निकाल दीजिए? CO और यहां पे क्या लगा दीजिए? NH2 और ब्रोमीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे गए तो सही आंसर कौन सा जाएगा? D। 63 का सही आंसर कौन सा होगा? D। 64 देखिए क्या है, मेटा ब्रोमो एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, मेटा ब्रोमो एनिलीन इसको हमें बनाना है एनिलीन और मेटा पोजीशन पे क्या लगा होना चाहिए? ब्रोमीन। इस कंपाउंड को हमें बनाना है, मेटा ब्रोमो एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, हमें इस कंपाउंड को बनाना है। तो देखिए पहले में बेंजीन का नाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन बना, फिर नाइट्रोबेंजीन का आपने रिडक्शन कराया इसके साथ तो एनिलीन बना, एनिलीन ठीक। फिर एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराओ तो पैरा ब्रोमो वाला बन जाएगा, तो ये नहीं जाएगा, हमें मेटा ब्रोमो बनाना है। दूसरे ऑप्शन में चलिए तो यहाँ पे देखिए ये बेंजीन ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन हुआ ब्रोमो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन में जो ब्रोमीन होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ। तो जब हम इस कंपाउंड का नाइट्रेशन कराएंगे तो पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनेगा और फिर रिडक्शन में पैरा ब्रोमो एनिलीन बनेगा। तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा। अब ये देखिए इसमें मेटा ब्रोमो ये हुआ, OH हटा, Cl लगा, Cl हटा, NH2 लगा, फिर ये करा दीजिए तो आंसर कौन सा गया? सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है, कह रहा है इन द रिएक्शन सबसे पहले इसके साथ हिट किया जा रहा है NaOH और ब्रोमीन। तो देखो NaOH ब्रोमीन इसको निकाल दिया तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3 और ये हो गया NH2, ये हो गया NH2। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन कराई जा रही है बेंजीन
सी डबल बॉन्ड O Cl, इससे कराया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो NH2 होगा ये टूटा, ये आपका टूटा, NH2 जो होगा ये टूटा आपका NH माइनस और H प्लस में, और यहाँ से बॉन्ड टूटा Cl माइनस, ये Cl माइनस बाहर, और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ये जाके लगेगा और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए जिसमें आपका पैरा पोजीशन पे मेथाइल हो, फिर NH हो, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर ये हो। ठीक, तो ये आपका हो गया पैरा पोजीशन पे मेथाइल हो, मेथाइल फिर NH डायरेक्टली जुड़ा हो, पैरा पोजीशन पे मेथाइल, पैरा पोजीशन पे मेथाइल, पैरा पोजीशन पे मेथाइल, फिर क्या हो NH, फिर हो C डबल बॉन्ड O और ये। तो आंसर कौन सा गया, C। इसका सही आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या है, कह रहा है ब्यूटाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन 4 कार्बन का एमीन, डाईमेथाइल एमीन 4 कार्बन का एमीन, 4 कार्बन का एमीन और N, डाईमेथाइल एथाइल एमीन, ये भी 4 कार्बन का एमीन है, सबका मोलर मास क्या है, सेम। तो सही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है। तो ये देखो पहला वाला जो ब्यूटाइल एमीन है, जो पहला वाला ये प्राइमरी एमीन है और प्राइमरी एमीन में होगा NH2 ग्रुप। सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला उसमें आपका है NH सेकेंडरी एमीन, और तीसरा वाला जो है वो टर्सरी एमीन है, ऑप्शन थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो टर्सरी एमीन है, टर्सरी एमीन है। अब दिमाग लगा के आप ये बताइए कि पहला वाला प्राइमरी एमीन है, इसमें 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 0 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बार बनाएगा, ये 1 बार बनाएगा, ये 0 बार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जितनी बार ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसका मास ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो सही आंसर होगा 1, 2 और 3, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए 67 में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है क्वेश्चन, ये ढंग का है। देखिए कह रहा है कि ए कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर मास 180 इज acylated with CH3COCl to get a compound with molecular mass 390. The number of amino group present per molecule of the former compound is, a compound with molecular mass 180 is acylated with CH3COCl to get a compound with molecular mass 390. The number of amino group present per molecule of the former compound is, कह रहा है कि अच्छा एमिनो ग्रुप पूछ रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड एमीन है। तो देखो एक हमारे पास कंपाउंड है एमीन, एमीन, और इस कंपाउंड का एसिटाइलेशन कराया जा रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्लियर हुआ? तो देखो रिएक्शन क्या होगी कि यहां से Cl हटेगा और ये लगेगा, तो ये आपका हो गया R NH, फिर ये आपका हो गया C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका हुआ। एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो एमीन है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 180 है, और इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 390। तो एग्जामिनर कह रहा है कि इस कंपाउंड में ये जो एमिनो ग्रुप हैं वो कितने हैं। तो ढंग से इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि जितना आपका एमिनो ग्रुप होगा उतनी बार एसाइलेशन होगा, जितना आपका एमिनो ग्रुप होगा उतनी बार एसाइलेशन होगा। अगर एमिनो ग्रुप 1 तो 1 बार एसिटाइलेशन, एमिनो ग्रुप 2 तो 2 बार एसिटाइलेशन, एमिनो ग्रुप 3 तो 3 बार एसिटाइलेशन। अब तुम ये ढूंढ लो कि इसमें कितनी बार एसिटाइलेशन हुआ है। तो आराम से सोचिए कि एसिटाइलेशन हो रहा है तो H निकल रहा है और ये एसिटाइल ग्रुप जाके जुड़ रहा है, ये
तो जब H निकल रहा है और एसिटाइल ग्रुप जा रहा है तो एसिटाइल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 43 और H हो गया 1। तो देखो 43 अंदर आ रहा है और 1 बाहर जा रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो बढ़ेगा कितने से? 42। मॉलिक्यूलर वेट कितने से आपका बढ़ेगा? 42। मॉलिक्यूलर वेट कितने से आपका बढ़ेगा? 42। मतलब एक एमिनो ग्रुप होने पे मॉलिक्यूलर वेट 42 बढ़ रहा है। अब देखिए पहले 180 390 दोनों का डिफरेंस कीजिए, तो 390 माइनस 180, एक पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा कितना? 42, तो इतने में मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 42 बढ़ा, तो आंसर देखिए क्या होगा? 0, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 42, डिवाइड कीजिए, मेरे हिसाब से जाएगा 5 बार में, तो आंसर क्या हो गया? 5। इसका सही आंसर हुआ 5। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री और इसको रिलेट करके था। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है ऑन हीटिंग एन एलिफैटिक प्राइमरी एमीन, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक, ये द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज, कह रहा है कि एक हमारे पास एलिफैटिक प्राइमरी एमीन है, उसको क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केवेज के साथ हिट करो, तो बेटा वही है, कौन सी रिएक्शन? कार्बिल एमीन। एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड, ठीक, कार्बिल एमीन बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 69 में आइए, देखिए क्या है यहां पे, कह रहा है कि प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म, ये आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड बनेगा, साइनाइड एमाइड आइसोसाइनाइड ये बना, साथ में यहां पे बनता है बेटा ये KCl। तो देखो ये वाला ऑप्शन ना होके आंसर कौन सा जाएगा? ए। इसमें साथ में जो साइड प्रोडक्ट बनता है, इसका K इसका Cl, KCl, ये K2CO3 नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70, तो देखिए इसमें 70 में फिर से क्या कह रहा है कि पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट इज शोन बाई, पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट इज शोन बाई, प्राइमरी एमीन होता है N, डाइमेथाइल एनिलीन, ये आपका नहीं होगा। ट्राई एथाइल एमीन, ये नहीं होगा। N मेथाइल एलेनिन, ये नहीं होगा। पैरा मेथाइल बेंजाइल एमीन, ये ढंग से ऑप्शन देखिए, ये प्राइमरी एमीन है और प्राइमरी एमीन कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या करेगा? पार्टिसिपेट। तो 70 का आंसर क्या हो गया? डी। 71 में देखिए क्या है, कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड गिव्स एन अल्कोहल एंड N2 गैस वाज इवॉल्व्ड on warming with chloroform and caustic soda, potash gives C, which on a reduction gave isopropyl amine, predict the structure of A। कह रहा है कि एक हमारे पास ये देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो कह रहा है कि जब उसको हम नाइट्रस एसिड के साथ हिट कर रहे हैं तो अल्कोहल बन रहा है, मतलब प्राइमरी एमीन तो होगा। तो देखो आंसर बी नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, या तो आंसर होगा ए या आंसर क्या होगा? डी। और ये देखिए इसमें कह रहा है कि बन क्या रहा है? आइसोमेथाइल एमीन, ठीक, आइसोप्रोपाइल मेथाइल एमीन। तो इसमें आइसोप्रोपाइल नहीं दिख रहा है, तो ये पूरा रिएक्शन ढंग से करिएगा, तो आंसर कौन सा जाएगा? ए। 72 देखिए क्या है, कह रहा है हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड का हमने टिन HCl से रिडक्शन कराया तो ये प्राइमरी एमीन बना, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी एमीन बनेगा ये हो गया CH2 और ये क्या हो गया? NH2, और उसकी हमने नाइट्रस एसिड के साथ हीट की, ढंग से देखो ये एलिफैटिक है, एरोमेटिक नहीं, तो NH2 हटा दो, OH लगा दो, आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा हो गया? B। 73 देखिए क्या है, कह रहा है कि एमिनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, गुड अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन इज ऑब्टेन्ड, दिस इज ड्यू टू। तो ये देखो जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हो,
तो सबसे ज़्यादा पैरा मात्रा में बनता है पैरा वाला, ये वाला प्रोडक्ट बनता है पैरा वाला, ये उससे थोड़ा सा कम मेटा वाला बनता है, मेटा वाला बनता है ये वाला प्रोडक्ट, और बहुत कम मात्रा में 2 से 3% ऑर्थो वाला बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये पैरा वाला, ये मेटा वाला। अब ये देखिए, सबसे पहले नाइट्रेशन हुआ तो आने वाले नाइट्रो ग्रुप ने पैरा पे अटैक किया मेजर प्रोडक्ट, उतनी देर में क्या होता है कि एसिड का ये जो प्रोटॉन होता है वो इस पे जाके जुड़ता है और इस ग्रुप को चेंज कर देता है NH3+, और NH3+ जो होता है वो +R नहीं, क्या होता है -R, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसीलिए आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो मेनली अब कहाँ लगता है, मेटा। तो सही आंसर कौन सा जाएगा, बी। 74th में देखिए क्या है, कैसे है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए इस कंपाउंड का नाइट्रेशन कर रहा है, आराम से सुनिए इस क्वेश्चन को। इसमें 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है ये CO और एक ग्रुप है NH। इस रिंग के लिए CO का जो इफेक्ट होगा वो हो गया -R, और इसके लिए इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, +R इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे बढ़ेगी, पैरा पे बढ़ेगी। ठीक, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उस बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, -R ने इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये प्लस है, और प्लस पे प्लस अटैक नहीं करेगा। तो ये देखिए जो नाइट्रो होगा वो इस रिंग पे अटैक करेगा, और हिंड्रेंस से बचने के लिए मेनली कहां अटैक करेगा, पैरा। तो आंसर कौन सा हो गया, बी। अगला क्वेश्चन देखिए 75th, कह रहा है कि इस कंपाउंड का ये रिएक्शन कराइए और फिर नाइट्रेशन कराइए और बताइए कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो ये बेटा आपका फिनॉल, ये है फिनॉल है, और इस फिनॉल की हम रिएक्शन करा रहे हैं C6H5 C डबल बॉन्ड OCl। इसमें क्या होगा कि यहां से ये बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल बाहर, और ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा माइनस वाला ये जाके अंदर लगेगा, और प्रोडक्ट बन गया बेंजीन। ये आपका ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और इस C पे आके लगा O, और ये हो गया बेंजीन। अब यहां पे देखिए क्या है कि ये बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, ये आपका जो ग्रुप है वो -R, और ये जो ग्रुप है वो क्या है, +R इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इसीलिए आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन का ही टाइप, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो ऑर्थो या पैरा पे आके लगेगा, मतलब यहां पे आपका लग जाएगा NO2 यहां पे, और प्रोडक्ट का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जो मैच हो रहा हो, तो NO2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है, तो ये देखो NO2O, ये ए वाला 75th का। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है, एनिलीनियम NCERT एग्जैक्ट ये डाटा, हाइड्रोजन सल्फेट ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एट इतना प्रोड्यूसेस। सबसे पहले इसमें एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जिसको इस टेम्परेचर पे रेंज में हीट कीजिए 150 से 200 तक, तो आपका बन जाता है सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड में क्या होता है कि आपका ऊपर लगा होता है SO3H और एक साइड क्या लगा होता है NH2। एक ही कंपाउंड में बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसी में एनिलीन है, दोनों को मिला दीजिए तो नाम क्या होगा, सल्फानिलिक एसिड। 77th फिर से देखिए ये क्वेश्चन, यहां पे आपका है ये, यहां पे NH4 होगा, हिट करिए, हिट कर दीजिए तो एमाइड बना, ये हुआ तो ये क्या बन गया, एनिलीन। फिर उसका सल्फोनेशन कराइए तो बना एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, फिर हिट कर दीजिए इस टेम्परेचर पे, तो फिर से क्या आंसर हो गया, सल्फानिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू बी
परफॉर्म टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटाब्रोमोएनिलीन। कह रहा है कि बेंजीन को मेटाब्रोमोएनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो सही रिएक्शन का ट्रेंड क्या होगा? तो देखो कह रहा है नाइट्रेशन देन रिडक्शन। तो जब तुम नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन कराओगे तो एनिलीन, और एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो वो ब्रोमीन को या तो ले जाएगा ऑर्थो या पैरा। हमें जो बनाना है वो मेटा वाला बनाना है, तो ये आंसर नहीं होगा। ब्रोमिनेशन देन नाइट्रेशन, ब्रोमीन जुड़ा और ब्रोमीन भी होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये ले जाएगा पैरा पे, तो पैरा नाइट्रो फिर रिडक्शन, तो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन, मेटा डायरेक्टिंग, ब्रोमिनेशन कराओ मेटा पे लगा, रिडक्शन कराओ तो नाइट्रो NH2 में कन्वर्ट होगा और आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि एन एमीन रिएक्ट्स विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म ए वाइट प्रेसिपिटेट विच इज इनसॉल्युबल इन NaOH। तो ये बताइए, प्राइमरी एमीन अगर होता है तो आपका एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वाटर सॉल्युबल होता है। लेकिन सेकेंडरी एमीन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन, टर्सरी एमीन और ये क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन। तो आंसर कौन सा जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 80 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमीन फॉर्म्स ए नॉन एसिडिक एंड अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट विथ पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि एमीन को अलग करने के लिए पहले HR हिंसबर्ग रिएजेंट यूज होता था, लेकिन आजकल उसकी जगह पे पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड, और ये कह रहा है कि अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनना हो, मतलब आंसर क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन, डाई एथाइल एमीन। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है, कह रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट में कौन सा यूज होता है, रटने वाला क्वेश्चन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। क्वेश्चन नंबर 82 में आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट इज मोस्ट स्टेबल। तो ढंग से देखिए इस क्वेश्चन को, सिंपल है, इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए। डाइजोनियम सॉल्ट एक कैटायन होता है, N ट्रिपल बॉन्ड, N एक कैटायन होता है, और कैटायन को स्टेबलाइज करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं या तो +R या क्या होंगे, +I। ये देखिए माइनस 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 वाले, और ये क्या हो गया, प्लस, तो आंसर जो जाएगा वो पैरामिथॉक्सी वाला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, एलिफैटिक, ये देखो एरोमेटिक। एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट में रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ये देखिए एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट में रेजोनेंस होगा, जिसके कारण ये क्या होगा, स्टेबल। एनसीईआरटी जाके पढ़िए तो ये इधर शिफ्ट हो रहा है और ये इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इसका अगला जो फॉर्म बनेगा वो हो गया N डबल बॉन्ड N, और फिर यहाँ पे हो गया ये माइनस, और ये प्लस का प्लस रहेगा, और यहाँ पे देखिए ये प्लस आया, और ये आपका ये आपका ऐसे ही चल रहा है, तो ये होगा, फिर इसमें ये ऐसे जाएगा, जिसके कारण कई बार आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जो आपका एरोमेटिक वाला होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए, इन द रिएक्शन, ये कह रहा है ये इससे ये बनाना है, तो देखो ये डाइजोनियम ग्रुप को हटा देना है, और डाइजोनियम ग्रुप को हटाना है तो या तो यूज कीजिए एक्वस H3PO2, और ये ना दिया हो तो एनसीईआरटी में एक और ऑप्शन दिया है एथाइल अल्कोहल। 85 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 85। तो देखिए एक रिएक्टेंट है ब्रोमीन, 10HCl, फिर ये है और ये है,
पूछ रहा है कि इसमें जो स्टार्टिंग कंपाउंड होगा P होगा, वो क्या होगा, ये आपका। तो इसमें आप देखिए कि P क्या होगा, ये बनाना है। तो यहाँ पे आपका इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ये P है, इसका ब्रोमिनेशन कराया जा रहा है 15 HCl के साथ। तो ये देखो यहाँ पे ये KMnO4, उल्टा सोचो तो जरूर यहाँ पे मेथाइल रहा होगा, मेथाइल, तभी ये KMnO4 बेसिक मीडियम में, तो ये बेंजोइक एसिड बना होगा। तो जो R है, R वो है, R जो है वो है मेथाइल, मेथाइल और ब्रोमीन, ब्रोमीन ये आपका है, ठीक। अच्छा देखो अगल बगल लगा है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर कह रहा है कि Q का NaNO2 HCl, NaNO2 HCl के साथ रिडक्शन हो रहा है, NaNO2 HCl के साथ रिडक्शन हो रहा है। अच्छा देखो ये नाइट्रो रहा होगा और ये ब्रोम, ठीक, तो बेंजीन का ब्रोमिनेशन हो रहा है। फिर ये नाइट्रोबेंजीन है, ये देखिए टिन HCl है, तो यहाँ पे ओरिजिनल कंपाउंड जो है ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का ब्रोमिनेशन हुआ तो ब्रोमीन यहाँ पे लगा। फिर टिन HCl के साथ रिएक्शन हुई, टिन HCl के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो हो गया NH2 और यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, ठीक। फिर इस कंपाउंड की अच्छा ये तो यहाँ पे है, एक मिनट है, कह रहा है कि ये बन रहा है, तो इसमें क्रॉस चेक कर लीजिए, समय लग रहा है। तो कह रहा है कि मेटा नाइट्रोटोल्विन, पहला वाला ऑप्शन, मेटा नाइट्रोटोल्विन, मेटा नाइट्रोटोल्विन चेक कर लिया जाए तो मेटा नाइट्रोटोल्विन ये ब्रोमिनेशन कर रहा है, तो आने वाला जो ब्रोमीन होगा वो या तो लगेगा ऑर्थो या कहाँ लगेगा, पैरा। तो मान लो आपका यहाँ पे लग गया ऑर्थो पे, क्लियर। फिर टिन HCl, तो टिन HCl होगा तो NO2 किस में चेंज होगा, NH2 इसमें चेंज होगा, ठीक, टिन HCl। और फिर कह रहा है कि NaNH2, तो ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज होगा। और फिर कह रहा है कि एक्वस H3PO2, तो यहाँ से ये हट गया तो प्रोडक्ट, अच्छा फिर ये हो गया तो ये प्रोडक्ट बना, तो ये हो गया मेटा नाइट्रोटोल्विन, एक ऑप्शन। पैरा नाइट्रो देखिए ऑप्शन, पैरा नाइट्रोटोल्विन, तो ये हो गया पैरा नाइट्रोटोल्विन, ब्रोमिनेशन हुआ तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा। फिर हमने क्या कराया, टिन HCl, तो NO2 किस में जुड़ा, NH2, फिर हमने ये कराया तो ये हुआ। तो देखिए इसमें सही आंसर जो जाएगा वो A वाला नहीं, B वाला जाएगा। इसमें क्या होगा कि आप नाइट्रेशन कराओगे तो 3 प्रोडक्ट लगातार होंगे, पहले वाले में आप नाइट्रेशन कराओगे या ब्रोमिनेशन कराओगे तो 3 प्रोडक्ट लगातार होंगे, ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। जबकि ये देखो ये पैरा वाले में ब्रोमिनेशन कराओगे तो 2 एक साथ और 1 एक साथ, कंपाउंड स्टेबल होगा और आगे रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट। तो 85 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो गया, बी। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 में आप देखिए कि क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन बी इज, कह रहा है ए का ब्रोमिनेशन कराया फिर बी बना। तो मान लो ये आपका ए का ब्रोमिनेशन कराया और ये बन रहा है सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ से फिर से देखिए उल्टा ये सोच लीजिए या क्रॉस करके चेक कर लीजिए। तो सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ये हुआ, सैलिसिलिक एसिड बेटा ये हुआ। सैलिसिलिक एसिड का ब्रोमिनेशन कराओ तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो OH के रेस्पेक्ट में, OH के रेस्पेक्ट में या तो जाएगा ऑर्थो या कहाँ जाएगा, पैरा। तो यहाँ पे आपका लग गया ब्रोमीन, ब्रोमीन। फिर NaNO2 HCl के साथ कराओ तो ये देखो NaNO2 HCl के लिए कोई रिएजेंट नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक।
तो आंसर आपका ये वाला नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और देखिए, इस क्वेश्चन में आपका NaNO2 और HCl है, तो NaNO2 HCl के लिए जो रिएजेंट जाना चाहिए उसमें आपका एमिनो ग्रुप जाना चाहिए, और एमिनो ग्रुप एक ही में है, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि डी वाला आंसर सही है कि नहीं। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, तो देखो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, एनिलीन 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। फिर मतलब ये जो कह रहा है कि हाँ, अच्छा बी पूछ रहा है, तो ये देखो ये तुम्हारा कंपाउंड हुआ एनिलीन, एनिलीन और कंपाउंड हुआ सैलिसिलिक एसिड 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन बी इच, हाँ तो ये देखो बी पूछ रहा है, तो बी हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ए जो रहा होगा वो एनिलीन रहा होगा, एनिलीन रहा होगा, एक्सेसिव ब्रोमिनेशन हुआ, ये बना होगा। फिर आपका ये NH2 ग्रुप चेंज हुआ, N2 प्लस और Cl माइनस, और फिर यहाँ पे हमने बॉयल कर दिया किसके साथ, इथेनॉल के साथ। तो इथेनॉल के साथ हमने बॉयल कर दिया या इथेनॉल के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, तो ये हटा और यहाँ पे क्या लगा H, और बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो, मतलब सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन, जो इससे बनेगा। सही है, देखिए ए रहा होगा एनिलीन, ब्रोमिनेशन 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, NaNO2 डाइजोटाइजेशन NH2 डाइजोनियम में चेंज हुआ होगा, फिर उसकी एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुई होगी तो रिडक्शन हुआ होगा, H लगा होगा और बन गया यहाँ पे आपका प्रोडक्ट सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 87। तो देखिए 87 में क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1-bromo-3-chloro बेंजीन। 1-bromo-3-chloro बेंजीन मतलब मेटा पे लगना है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मेटा पे नहीं लगेगा। ठीक, ब्रोमीन, ब्रोमीन का हमने क्या करा दिया, सल्फोनेशन, तो आने वाला सल्फोनिक कहाँ पे लगेगा, पैरा, तो ये वाला भी नहीं होगा। हमें मेटा वाला प्रोडक्ट बनाना है, मेटा 1-bromo-3-chloro बेंजीन, ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, 1-bromo-3-chloro बेंजीन, ये वाला बनाना है। अभी देखो नाइट्रो हुआ, ये क्लोरिनेशन हुआ, ये नाइट्रो हुआ, ये क्लोरिनेशन हुआ, तो जो क्लोरीन होगा वो या तो लगेगा हाँ मेटा पे, तो ये देखो मेटा पोजीशन पे लगा। फिर इसको जिंक HCl के साथ हमने रिडक्शन करा दिया, जिंक HCl के साथ, तो फिर ये आपका हो गया NH2, फिर ये आपका हो गया, फिर ये आपका हो गया, तो एक मिनट, इसमें सी वाले में ये नाइट्रो हुआ, क्लोरो हुआ, तो आने वाला जो होगा वो मेटा पे अब लगेगा, तो मेटा पे आपका लग गया, मेटा पे Cl। इसके बाद जिंक HCl, जिंक HCl NO2 को NH2 में चेंज करना हो तो आपका जो होगा वो NO2 चेंज होगा NH2 में, और इस NH2 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HNO2, तो आपका बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Br2 के साथ हो तो फाइनल प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो आंसर कौन सा जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये देखिए कपलिंग रिएक्शन है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो ग्रुप होगा वो पैरा पोजीशन पे आके लगेगा, तो देखिए इसमें आंसर कौन सा चला गया, ए। और याद रखिएगा ये किस कलर का डाई होता है, ऑरेंज। ठीक, 89th, तो 89th में देखिए क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, येलो डाई बन रहा है, इसका मतलब ये भी आपका हो गया। तो ये देखिए इसमें NH2 के रेस्पेक्ट में ये आपका पैरा पोजीशन पे आके लग रहा है, तो ऐसा ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें पैरा पोजीशन वाला है, तो आंसर कौन सा हो गया, डी। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये तो इसमें है कि हमारे पास एजाइड आयन है, कह रहा है वीकर बेस देन NH2 माइनस, तो यहां पे देखिए एजाइड आयन N, फिर ये N,
फिर ये है N, N3-1। इसका डायग्राम देखिए तो ये माइनस हुआ, ये प्लस और ये माइनस। ठीक, ये तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का प्लस माइनस है, मेनली ये है। तो देखिए इसमें आपका जो ये नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में है, और NH2- में देखिए NH2- तो NH2- में एक लोन पेयर भी होगा, तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में है। ठीक, बेस वो होता है जो अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है, जो जितनी जल्दी डोनेट करे उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ठीक, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो डोनेशन मुश्किल, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो डोनेशन क्या होगा, आसान। तो ये असर्शन तो सही है, रीजन पढ़ लीजिए। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इन एजाइड आयन इज sp2 हाइब्रिडाइड इज sp2 ऑर्बिटल, while in NH2- it is an sp3 ऑर्बिटल। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो आंसर कौन सा जाएगा, ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, नेगेटिव चार्ज बेस है, नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, जो जितनी जल्दी डोनेट करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर बेटा उतना क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे जो एजाइड आयन है उसका नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, डोनेशन क्या हो जाएगा, मुश्किल, इसीलिए 90 का आंसर क्या जाएगा, ए। थैंक यू।